electric field at a point on axial line of dipole. Dipole means electric dipole. Electric field intensity at a point on axial line of dipole. हम यहां पे एक डाइपोल कंसीडर कर लेते हैं हैविंग टू चार्जेस. AB is the dipole. Charges minus Q plus Q. ये सेंटर O. दिस इज L और ये भी क्या हो गया L. जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे डाइपोल की तो उस केस में डिस्टेंस जो है वो हमेशा कहां से लिया जाता है? सेंटर से. अब हमने कहां पे कैलकुलेट करनी है? एक्सियल लाइन. नाउ एक्सियल लाइन क्या होती है? लाइन विच पासिस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल. ये जो लाइन है इसी को हम नाम देते हैं दैट इज नोन एज एक्सियल लाइन, जो कहां से पास करती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल. ठीक है. अब हम एक्सियल लाइन के ऊपर पॉइंट जो वो कंसीडर कर लेंगे. पॉइंट जो आप लेफ्ट राइट कहीं पे भी ले सकते हैं. सपोज मैं ये पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं पी पॉइंट, जो सेंटर से कितने डिस्टेंस है से एट ए डिस्टेंस आर. हमने एक डाइपोल ली हैविंग टू चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू. P is a point on the axial line at a distance r from the center of the dipole. अब यहाँ पे हमने जब वो नेट फील्ड कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे? हम सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये जो है इनिशियली मान लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है दैट इज अब्सेंट फ्रॉम द सिस्टम. तो नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी? उसकी डायरेक्शन क्या होती है? दैट इज टूवर्ड्स PA, क्योंकि टच चार्ज हम यहाँ प्लेस करते हैं तो पॉजिटिव टच चार्ज लिया जाता है तो वो किस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? अलोंग PA. तो E1 जो है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज. इफ E1 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q चार्ज, तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? E1 इज इक्वल टू K कूलम्स कांस्टेंट Q डिवाइड बाय डिस्टेंस. तो डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास? R प्लस L स्क्वायर. ठीक है. अलोंग डायरेक्शन क्या है? अलोंग PA. अब यहां पे इसको वेक्टर में नहीं लेने आपने. ठीक है. जो एंड में हमारा रिजल्ट आएगा उसको वेक्टर में ले लेंगे. अगर वेक्टर में लेना है तो वो भी ले सकते हैं. तो उस केस में फिर हमें यहाँ पे चार्ज का साइन और यूनिट वेक्टर वगैरह जो है वो लेने पड़ते हैं. तो उससे ज्यादा बेटर है कि इसका हम सिंपली मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और एंड रिलेशन जो है उसको वेक्टर फॉर्म में ले लेंगे. ठीक है. नाउ दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. सिमिलरली E2 जो है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज. अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे. अवे मींस अब यहाँ टेस्ट चार्ज प्लेस करते हैं पॉजिटिव तो क्या होगा? वो अवे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? K कूलम कांस्टेंट Q डिवाइड बाय डिस्टेंस. अब ये डिस्टेंस आएगा हमारे पास. कौन सा डिस्टेंस है? अब यहाँ पे जो डिस्टेंस था हमारे पास वो था R प्लस L. अब इस केस में ये जो हमारा डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू R माइनस L. राइट. ये आ गया R में से L को माइनस कर देंगे. नाउ दिस इज द डिस्टेंस. तो ये आ गया R माइनस L स्क्वायर. ठीक है. अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग VP प्रोड्यूस्ड. ठीक है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास आ गई E1 एंड E2.
एस E2 इज ग्रेटर देन E1, क्योंकि हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो अब ये जो चार्ज है इसका डिस्टेंस जो है वो P पॉइंट से कम है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, इसका डिस्टेंस ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी। तो E2 जो है दैट इज ग्रेटर देन E1, और ये कोलिनियर वेक्टर है, एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, देयरफॉर जो नेट फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसके बराबर हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, डिफरेंट है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसके इसमें डिफरेंस लिया जाता है। तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उसमें से हम उसको दूसरी को इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे साइन वगैरह लिए हुए हैं, नेगेटिव साइन लिया हुआ है यहाँ प्लस, तो यहाँ पे हम नेट फील्ड के केस में प्लस साइन जो है वो भी यूज कर सकते हैं, तो एक्सप्रेशन में हमारा जो है वो सेम रहेगा। और E इज इक्वल टू, अब ये E2 और E1 की वैल्यू जो है वो सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आ गया के क्यू आर माइनस एल स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, एंड देन सिंप्लीफाई, तो E इज इक्वल टू के क्यू एलसीएम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 इंटू आर प्लस एल स्क्वायर माइनस 1 इंटू आर माइनस एल स्क्वायर। और E is equals to के क्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस एल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर माइनस 2RL माइनस माइनस प्लस 2RL डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। Now plus r square minus r square, l square minus l square cancels. So E is equals to KQ 2RL plus 2RL is equals to 4RL divided by r square minus l square का whole square। और E is equals to K Coulomb's constant, Q 4RL जो है that is written as 2L into 2R। 4RL जो है वो किसके बराबर होता है, 2L into 2R मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 4RL डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। एज वी नो डाइपोल मूवमेंट किसके बराबर होती है, Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो E इज इक्वल्स टू, इसको हम P से रिप्लेस कर देंगे तो ये आ गया 2KP R डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, नाउ स्पेशल केस फॉर शॉर्ट डाइपोल। अब शॉर्ट डाइपोल का मीनिंग क्या हो गया कि जब पॉइंट P जो है उसका डिस्टेंस जो है वो डाइपोल के सेंटर से क्या हो, बहुत ज्यादा हो, मींस R जो है दैट इज ग्रेटर देन L। तो L जो है वो R के कंपैरेटिवली काफी स्मॉल होगा, तो उसको इसमें हम L को क्या कर देंगे, L कैन बी नेग्लेक्टेड, L कैन बी नेग्लेक्टेड। तो जब L को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारा रिलेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, 2K
पी आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर एल नेग्लेक्टेड, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 k पी आर डिवाइड बाई R4 क्यूब। Therefore नेट फील्ड किसके बराबर हो जाएगी 2 k p upon R cube. Now this is the expression for electric field intensity, or it is also written as in vector 2 k p upon R cube. इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, डायपोल मूवमेंट जो है दैट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, और इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो साइन जो है वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो नेट फील्ड आ रही है उसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, दिस इज द डायरेक्शन अलोंग डीपी, और डायपोल मूवमेंट जो है दैट इज टेकन फ्रॉम, कहां से ली जाती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, डायरेक्शन कहां से ली जाती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है, सेम है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, इज इक्वल टू 2k t डिवाइड बाई r क्यूब, और इट इज आल्सो रिटन एज 2p डिवाइड बाई k किसके रहा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायपोल की क्या होती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मूवमेंट, और डायपोल मूवमेंट किसके रहा होती है, दैट विल बी इक्वल टू q इंटू 2l। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस, जबकि पॉइंट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, लेकिन डायपोल के केस में क्या होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, अब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मूवमेंट, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मूवमेंट इज 0 डिग्री, क्योंकि दोनों जो है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल जो है वो किसके बराबर होगा, 0 डिग्री के बराबर होगा। Now next, electric field at a point on equatorial line और परपेंडिकुलर लाइन भी इसको हम बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। ठीक है, now let us consider electric dipole having two charges minus q plus q. AB is the dipole, separated by distance 2l, L and L. Now what is equatorial line? Equatorial line क्या होती है, perpendicular line, a line which is perpendicular to the, ये दोनों तरफ हम इसको ले सकते हैं, a line which is perpendicular to the dipole and passes
midway between the charges of the dipole, that is known as equatorial line. अब हमने यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वो कैलकुलेट कर ली है, क्लियर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन वी कंसीडर पॉइंट P which is at a distance r from the center of the dipole, और यहां पे भी हम क्या करेंगे, 1 by 1 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास माइनस क्यू चार्ज। अब ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो डायरेक्शन जो होगी टूवर्ड्स चार्ज, और सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो किसके बराबर होगी, E1। लेट E1 जो है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो ये आ गया हमारे पास E1 इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहां पर डिस्टेंस क्या होगा, AP स्क्वायर along PA। Now here AP स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके हो गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। तो E1 जो है दैट विल बी इक्वल्स टू KQ upon R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर along PA। This is equation first। लेट E2, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या होगा, यहाँ पे अगर हम चार्ज पॉजिटिव लेते हैं तो यहां से वो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन में। अब जिस डायरेक्शन में वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो है वो ये आ जाएगी, किसकी आ गई, प्लस क्यू चार्ज की। तो E2 जो है दैट विल बी इक्वल टू के क्यू upon, अब यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, BP स्क्वायर। तो BP स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग BP प्रोड्यूस्ड, राइट। तो हमने डाइपोल ली और डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे हमने पॉइंट P लिया विच इज एट ए डिस्टेंस R। सेपरेटली दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की, E1 एंड E2। अब यहां पे क्या है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सेम आ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो सेम है, तो दोनों जो है वो वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। अब हमें नेट फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, रिजॉल्व करेंगे E1 और E2 को इनटू टू कंपोनेंट्स, दैट इज एंगल बी थीटा। तो ये एंगल बी थीटा के बराबर होगा। अब E1 और E2 को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास y और ये x, ये आ गया y डैश, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा के बराबर होगा, एंड दिस इज आल्सो थीटा। नाउ रिजॉल्विंग E1 इनटू टू कंपोनेंट, तो E1 का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, E1 साइन थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा, ठीक है, राइट। अब E2 को रिजॉल्व करेंगे, तो E2 का जो कंपोनेंट अलोंग PY वो क्या आ जाएगा, E2 साइन थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये जो कंपोनेंट है बेस ये क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा। तो यहां पे E1 और E2 की डायरेक्शंस डिफरेंट थी, तो नेट फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, E1 और E2 को रिजॉल्व कर लिया, तो ये दोनों के कंपोनेंट्स आ गए। अब यहाँ पे E1 जो है वो E1 इज इक्वल टू E2, राइट। तो ये जो है हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट्स E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा, दे आर इक्वल, ऑपोजिट एंड हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, हेंस कैंसल्स ईच अदर। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो कंपोनेंट है E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा, दोनों ये जो डायरेक्शन है वो क्या सेम है, तो दे विल कंट्रीब्यूट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P किसके बराबर हो जाएगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है।
तो ये जो हमारे पास इक्वेशंस है फर्स्ट और सेकंड, यहां से E1 और E2 की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो E इज इक्वल टू E1 इज रिप्लेस्ड बाय के क्यू cos थीटा upon R प्लस एल स्क्वायर प्लस के क्यू cos थीटा डिवाइड बाय R प्लस एल स्क्वायर। और E इज इक्वल टू ट्वाइस के क्यू cos थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और E इज इक्वल टू 2KQ upon R square plus L square. Now here cos theta. इनमें से कोई भी हम ट्राइंगल ले लेंगे, POA या POB, ठीक है। तो cos थीटा जो है वो किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इस पर भी क्या हो जाएगी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये cos थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास? L डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये cos थीटा की वैल्यू जो है वो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ Q इंटू 2L, Q इंटू 2L जो है वो किसके बराबर होता है? डाइपोल मूवमेंट के। तो ये आ गया हमारे पास KP डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट हटाया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। और E इज इक्वल्स टू KP, this is same powers added R square plus L square raised to power 3/2. Now this is the expression for electric field intensity at a point on equatorial line of dipole. Again special case for short dipole, L neglected can be neglected। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? KP डिवाइड बाई L नेग्लेक्ट हो गया R स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, 2 कैंसल्स, तो ये आ गया हमारे पास R क्यूब। इन वेक्टर E इज इक्वल्स टू माइनस KP डिवाइड बाई R क्यूब। अब यहां पे ये माइनस साइन जो है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पे जो नेट फील्ड हमारी आई, नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से ली जाती है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये नेट फील्ड की डायरेक्शन है और ये डायपोल मूवमेंट की नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो दोनों की डायरेक्शन जो वो क्या है? ऑपोजिट। तो नेगेटिव साइन जो है दैट इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू द डायपोल मूवमेंट। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मूवमेंट। और इट इज ऑल्सो रिटन एज E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस P डिवाइड बाई K क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। तो चाहे हम एक्सियल लाइन पे कैलकुलेट करें या इक्वेटोरियल लाइन पे कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है डायपोल की, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस। ठीक है। अब यहां पे जो एंगल होगा, हियर एंगल बिटवीन E एंड P, ये अपोजिट वेक्टर्स हैं, तो एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री।
अब इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सियल लाइन पे कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है, और उसके बाद साथ में क्वेश्चन दिया जाता है कि वही डाइपोल है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इक्वेटोरियल पे उसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, तो उसके लिए मैं ये रिलेशन ले रहा हूं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल। अब यहां पर कंडीशन क्या है, व्हेन डिस्टेंसेस, डायपोल का मैग्नीट्यूड, डायपोल जो है वो भी सेम है, और डिस्टेंस जो है सेंटर से एक्सियल और इक्वेटोरियल में दैट रिमेन सेम, तो उस केस में ये रिलेशन जब हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन, हमारा रिलेशन क्या आया, दैट विल बी इक्वल्स टू 2p upon 4 pi एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। और इक्वेटोरियल का रिलेशन जब जो है वो कैलकुलेट किया हमने, वो किसके बराबर आया, p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। दिस इज सेकंड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल is equals to twice the electric field intensity on equatorial। ये जो हमारे पास P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब किसके रह गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on the equatorial line। Now this is the relation। तो electric field intensity on the axial line जो है क्या होती है, twice the electric field intensity on the equatorial line when distance same, और electric field intensity on equatorial that will be equals to half of the value of electric field intensity on the axial line। Now this is the relation between electric field intensity on axial line and equatorial line। अब आप लोगों के लिए ये खुद ट्राई करना, होमवर्क दे रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। अब पॉइंट ना एक्सियल लाइन पे है और ना ही इक्वेटोरियल लाइन पे है, एट एनी पॉइंट। तो थर्ड, मैं इसकी डायग्राम आपको बना देता हूं और ये खुद आपने कैलकुलेट कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ डाइपोल, at any point of dipole, at any point of dipole। Now let us consider electric dipole having two charges, minus q plus q, located at point A and B, and O is the center, and this distance is L, this is also L। Now suppose this is the point P, which is at a distance r from the center of the dipole, let this angle be theta। अब इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये दो जो रिलेशंस हमने लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल किसके रहता है, 2p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, एंड इक्वेटोरियल के केस में जो रिलेशन आता है वो क्या हो गया, p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो अब एट एनी पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर जो डाइपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम A टू B। तो ये जो डाइपोल मूवमेंट है इसको हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक कंपोनेंट ये आ गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट O क्यूब, किसके बराबर हो जाएगा, P साइन थीटा, एंड दिस कंपोनेंट इज P cos थीटा। तो P जो है इसके हम रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट्स में, P साइन थीटा एंड P cos थीटा। अब ये जो दो हमारे पास कंपोनेंट है, P cos थीटा एंड P साइन थीटा, जो पॉइंट P जो है दैट लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ P cos थीटा and equatorial line of P sin theta।
P पॉइंट जो है दैट लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ P cos थीटा एंड इक्वेटोरियल लाइन ऑफ P sin थीटा। सपोज ये जो कंपोनेंट है P cos थीटा एंड P sin थीटा, ये यहाँ पे E1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो E1 जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, क्योंकि एक्सियल लाइन पे है, तो ये आ गया E1 और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इसके पैरेलल होगी, ये आ गया E2। ठीक है, अब E1 जो है इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगी एक्सियल में, तो ये आ गया 2P इज रिप्लेस्ड बाय P cos थीटा, ये रिलेशन डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। और ये क्या है इक्वेटोरियल लाइन पे, तो E2 जो है इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, P इज रिप्लेस्ड बाय P sin थीटा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। तो ये दो रिलेशंस आ गए। Now here E1 and E2 जो है they are mutually perpendicular to each other, तो जो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, दैट इज along the diagonal, रिजल्टेंट फील्ड इज along the diagonal। तो इस केस में जो रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगी वो क्या जाएगी, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो रिजल्टेंट जो है ये इसके बराबर। तो E1 और E2 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब उसके बाद हमें जो है वो क्या निकालनी है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम ये मान लेंगे लेट दिस एंगल बी बीटा। तो डायरेक्शन जो है वो हमेशा किससे ली जाती है, tan बीटा से, और tan बीटा जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास E2 डिवाइड बाई E1। ठीक है, यहां पे इनकी वैल्यू लगाएंगे, सिंपलीफाई करेंगे एंड वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन आल्सो। तो ये खुद ट्राई करिए आप और इसके न्यूमेरिकल्स भी करिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कल रहेगा उसमें हम लेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल।